तो वेलकम है दोस्तों। देखिए चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए झारखंड पे फिर से आई है झारखंड स्वास्थ्य सुखी झारखंड, मतलब कि यार डायरेक्ट मैं इसको पढ़ता हूँ ना, नेशनल हेल्थ मिशन की ओर से झारखंड गवर्नमेंट की ओर से दोस्तों वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, टोटल आपके 63 या 64 पोस्ट हैं, अलग अलग 17 प्रकार के यहाँ पे पोस्ट हैं। कितने प्रकार की? 17 प्रकार की। ठीक है, चलिए जानते हैं सैलरी कितनी मिलेगी और आपका यहाँ पे सब कुछ पोस्ट कितने हैं अलग अलग। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि ये जो है आपका एडवर्टाइजमेंट ऑफ 17 पोस्ट कैरियर अपॉर्चुनिटी। और दोस्तों आपको जो है किसी हॉस्पिटल में यहाँ पे पोस्टिंग दिया जाएगा, पूरी तरह से गवर्नमेंट है। देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बोला गया है आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर है ये। ठीक, ये आपका पोस्ट का नाम रहेगा। थर्ड है आपका पोस्ट का कोड। तो हम लोग डायरेक्टली बोलते हैं आयुष एमओ, जो मेडिकल ऑफिसर होता है उसके लिए वैकेंसीज हैं। यहाँ पे टोटल 1 सीट है जनरल कोटा से। एक ही बार देख के ये मत जाइएगा कि यार यहाँ पे तो इतना हाई क्वालिफिकेशन, अकाउंटेंट वगैरह बहुत सारे पोस्ट हैं। ठीक है, तो 40,000 रुपये सैलरी है। यहाँ पे बोला गया है कि BA-MS विथ पोस्ट ग्रेजुएशन और आपके पास झारखंड स्टेट काउंसिल से आपका रजिस्टर होना चाहिए। ठीक है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के भी रजिस्टर है, फिर भी आपको काम चल जाएगा। आगे देख लेते हैं। तो अगला है आपका फिर से एमओ का वैकेंसी और इसमें बोला गया है कि BA-MS फिर पोस्ट ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए इन आपका पंचकर्मा फ्रॉम रिकॉग्नाइजिंग यूनिवर्सिटी और झारखंड या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं का भी है तो चल जाएगा, CCH न्यू दिल्ली। ठीक है, और यहाँ पे आपके एगो पोस्ट है जनरल से 40,000 रुपये सैलरी है। आगे देख लेते हैं। तो हमारी तीसरी पोस्ट है आपका आयुष TM के। ठीक है, यानी कि टेक्नीशियन मेल की पोस्ट है पुरुष उम्मीदवार के लिए। यहाँ पे बोला गया है कि डिप्लोमा इन आपका पंचकर्मा, ये क्या होता है जी पंचकर्मा, मुझे तो नहीं मालूम है, या फिर आयुर्वेद में नर्सिंग। ठीक है, एगो पोस्ट है, 16,000 रुपये सैलरी है, जनरल कोटा से की पोस्ट है, यानी कि कोई भी आदमी भर सकता है। आगे देख लेते हैं। तो फिर है आपके यहाँ पे 9 प्रकार, यहाँ पे 9 पोस्ट है टोटल और इस पोस्ट का नाम है DLC मतलब कि आपका डिस्ट्रिक्ट लेप्रोसी कंसल्टेंट। ठीक, और इसमें बोला गया है कि या तो आप MABS हो या फिर BA-MS हो या फिर BHMS हो। सैलरी आपका 31,500 रुपये है। ठीक है, और आपके पास जो है अगर 3 साल का एक्सपीरियंस है या फिर 5 साल का एक्सपीरियंस तो पहले उनको लिया जाएगा। आगे देख लेते हैं। तो फिर हमारे 5वें प्रकार की जो पोस्ट होती है, यहाँ पे देख लीजिएगा किसमें कितनी पोस्टें हैं। जनरल कैटेगरी से 1 पोस्ट है और उसके बाद ये 4 और 1। ठीक, यहाँ पे EWS से 1 भी नहीं है, 4 गो ST से है, SC कोटा से 2 गो है, BC1 से 1 गो है, BC2 से 1 गो है और यहाँ पे टोटल आपके 9 गो हो जाता है। ठीक, आगे देख लेते हैं। तो हमारा 5वां पोस्ट है कंसल्टेंट की, कंसल्टेंट रूटीन। तो यहाँ पे बोला गया है कि आप MBBS हो या फिर MD हो या फिर मास्टर इन आपका हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन या फिर पब्लिक हेल्थ कम्युनिटी हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन और MBA हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, और 3 साल का एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो पहले उनको लिया जाएगा। ठीक है, 31,500 रुपये सैलरी दिया जाएगा। एगो पोस्ट है जनरल से। छठी जो पोस्ट है वह है आपका स्टेट ब्लड कोऑर्डिनेशन ऑफिसर की। इसमें बोला गया है कि फुल टाइम कोर्स इन MPH। ठीक है, या फिर पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइजिंग यूनिवर्सिटी और 5 साल का यहाँ पे बोला गया है कि मिनिमम 5 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और यहाँ पे 4 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है। 50,000 रुपये सैलरी भी दिया जाएगा आपको उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो हमारा 7 नंबर की जो पोस्ट है और इसमें आपको मैं बता भी दूंगा कि इस फॉर्म को कैसे अप्लाई भी करना है। ठीक है, मैनेजर मैनेजर है, मैनेजर की पोस्ट है RBSK और यहाँ पे बोला गया है कि आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन हॉस्पिटल या हॉस्पिटल मैनेजमेंट। ठीक है, और रेपुटेड इंस्टीट्यूट से आपका होना चाहिए। यहाँ पे आपके टोटल 17 को पोस्ट है। जनरल कोटा से 7 गो, EWS से 1 भी नहीं है, ST से 4 गो है, SC से 3 गो है, BC1 से 2 गो है, BC2 से 1 गो है। ठीक है, और PH कैंडिडेट से 1 भी नहीं है। कुल मिला के 17 पोस्ट हैं। 30,000 रुपये सैलरी दिया जाएगा। पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन हॉस्पिटल एंड हेल्थ मैनेजमेंट। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 8 नंबर की जो हमारी पोस्ट है, आप लोग डिटेल में पढ़ लीजिएगा क्वालिफिकेशन। जहाँ भी आप लोग थोड़ा सा कोर्स किए हैं तो उसको पढ़ लीजिए। अगर आपने यह कोर्स किया है मिलता जुलता तो यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। तो यहाँ पे है आपका ऑडियोलॉजिस्ट और स्पिन थेरेपी। तो इसके लिए बोला गया है कि बैचलर डिग्री इन आपका स्पीच, ठीक, लैंग्वेज पैथोलॉजी,
फिर है आपका फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइजिंग यूनिवर्सिटी, कोई भी इंडिया का भी किए हैं फिर भी चल जाएगा, ठीक है। और 2 साल का यहाँ पे पोस्ट क्वालिफिकेशन मांगा गया है। और अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो अच्छा है, और कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, सबको आता है कंप्यूटर चलाना आजकल। एक पोस्ट है जनरल से 25,000 रुपये सैलरी है। नेक्स्ट देखते हैं तो आपका यहाँ पे है ये वाला अर्ली इंटरवेंशनिस्ट, यार अर्ली इंटरवेंशनिस्ट क्या जो नाम है पोस्ट का, चलिए मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ ऐसे पोस्ट। तो यहाँ पे बोला गया कि मास्टर इन तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि मास्टर आपका होना चाहिए किसमें, तो डिसेबिलिटी रिवेलिएशन एडमिनिस्ट्रेशन, शॉर्ट में MDRA, ठीक है। अप्रूव्ड बाय आपका इंडियन से होना चाहिए, काउंसिल ऑफ इंडिया, रिवेलियन काउंसिल ऑफ इंडिया। तो ये पोस्ट अजीब अजीब टाइप से। फिर आपका बेसिक क्वालिफिकेशन इन BPT, ठीक है, यानी कि बैचलर इन फिजियोथेरेपिस्ट, और या फिर BOT, ठीक, जो भी आप हैं अप्लाई कर सकते हैं। 18,000 रुपये सैलरी दिया जाएगा। 2 ईयर का यहाँ पे पोस्ट क्वालिफिकेशन भी मांगा गया, और आपको कंप्यूटर में MS वर्ड वगैरह चलाना आना चाहिए, MS ऑफिस वगैरह। फिर है आपका OT, यानी कि ऑप्टोमेट्रिस्ट, जो भी है पोस्ट का नाम यहाँ पे देख लीजिएगा। बोला गया है कि बैचलर इन ऑप्टोमेट्री, ठीक है। तो ऑप्टोमेट्री का जो कोर्स किए हैं वो लोग यहाँ पे फॉर्म भर पाएंगे किसी भी इंडिया के इंस्टीट्यूट से। सैलरी आपको 10,500 रुपये दिया जाएगा, और यहाँ पे कुछ इसके साथ नहीं मांगा गया बस आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। एक पोस्ट है जनरल से। 11 नंबर की पोस्ट देख लेते हैं। अरे यार क्या घुस गया ना थ्रोट में। तो देखिए दोस्तों 11 नंबर की जो पोस्ट है वह है आपका NPCDC की पोस्ट, ठीक है। और यहाँ पे बोला गया है कि MBBS डिग्री होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे इंडिया की किसी भी जगह से आप किए हो, कोई सब कुछ चलेगा। PG डिग्री होना चाहिए, या फिर डिप्लोमा इन आपका हेल्थ मैनेजमेंट, या फिर पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम, या फिर हेल्थ सर्विस, कोई भी सर्टिफिकेट है। और 4 साल का आपका बोला गया है कि मिनिमम 4 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन होना चाहिए आपके पास। 60,000 रुपये सैलरी दिया जाएगा। 9 गो पोस्ट है टोटल, ठीक है। 12 नंबर की पोस्ट देखते हैं। तो यह पोस्ट है आपका NPPCD की, ठीक है। बोला गया है कि बैचलर डिग्री होना चाहिए इन ऑडियोलॉजी में एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी में, ठीक है। BSc स्पीच एंड हियरिंग, ठीक है, फ्रॉम RCI, यानी कि इंडिया का काउंसिल है आपका, कहीं भी किए हैं कोर्स आप अप्लाई कर पाएंगे। 30,000 रुपये सैलरी दिया जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो हमारी अगली पोस्ट है यहाँ पे कंसल्टेंट की, और यहाँ पे बोला गया है कि आपका MBBS डिग्री होना चाहिए विद पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन कम्युनिटी मेडिसिन, ठीक है, या फिर पब्लिक हेल्थ, या फिर बायोकेमिस्ट्री, या फिर माइक्रोबायोलॉजी, या फिर पैथोलॉजी, कोई भी आपका होना चाहिए। कम्युनिटी रिसोर्स, तो आपको ले लिया जाएगा। आप लोग ज़्यादा डिटेल में देख सकते हैं अगर आप इस क्वालिफिकेशन को फुलफिल करते हैं तो। और सैलरी आपको 49,613 रुपये दिया जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो अगला है आपका यहाँ पे RCH की पोस्ट। बोला गया है कि मास्टर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन कॉमर्स, ठीक है। हाँ चलिए, ये आपका ऑडिटर है यार, ऑडिटर देखिए, ठीक है। तो ऑडिटर में बोला गया है कि आपका मास्टर डिग्री यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन कॉमर्स, ठीक, फ्रॉम रिकॉग्नाइजिंग यूनिवर्सिटी। और बोला गया है कि इसके साथ अगर आपने नहीं किया तो कलेक्ट विथ मिनिमम 55% आपका मार्क्स होना चाहिए। और बोला गया है कि क्लास विथ मिनिमम एक्सपीरियंस 3 ईयर एज ऑडिटर, ऑडिटर के क्षेत्र में आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मिनिमम एनुअल टर्नओवर 5 करोड़। यहाँ पे क्या बोला है जी, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई साहब, आपको कैसे समझाऊँ। तो चलिए जो भी है, अगर आप ये कोर्स देखिए, जरूरी नहीं है कि सब चीज़ के बारे में मुझे भी जानकारी हो, ठीक है, क्योंकि मैं कोई बूढ़ा पुरखा आदमी हूँ नहीं, ठीक है। तो जितना जानकारी है मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ यार। यहाँ पे 50,000 रुपये सैलरी रखा गया है। एगो पोस्ट है, और वह भी आपका किससे है, तो ST कोटा से है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो अगला है आपका एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट अकाउंट की, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है कि आपका जो यह डिग्री मांगा गया है कि मास्टर या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कॉमर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइजिंग यूनिवर्सिटी, ठीक, कॉलेज विथ मिनिमम 55% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है, इक्विवेलेंट ग्रेड क्लास। और यहाँ पे आपको सैलरी दिया जाएगा 19,800 रुपये, ठीक।
2 को पोस्ट है, एगो ST कोटा से, एगो BC 1 से। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे अकाउंट असिस्टेंट की। अकाउंट असिस्टेंट की पोस्ट है 16 नंबर पे। टोटल 4 पोस्टें हैं, चारों के चारों आपके जो हैं किससे हैं, ST कोटा से। वाह ग्रेट तालियां, वेल डन। आगे देख लेते हैं 17 नंबर की जो पोस्ट है यहाँ पे, यह है आपका कोऑर्डिनेटर की, ठीक है। और इसमें बोला गया है कि LLB डिग्री होना चाहिए आपके पास और 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन भी होना चाहिए। टोटल आपके 5 पोस्ट हैं, 2 को जनरल से है, ST से 2 को है, एगो BC 1 से है, ठीक। 21,000 रुपये सैलरी दिया जाएगा। तो मुझे नहीं लगता आप में से बहुत ही कम लोग होंगे जो इस क्वालिफिकेशन को फुलफिल कर पाए होंगे, ठीक है। चलिए जो भी है, अगर आपका कोई अगल बगल में ऐसा कोर्स कर रखा हो तो उन तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। उम्र सीमा की बात कर लें तो 35 साल है मैक्सिमम जनरल कोटा से, और EWS का 35 है, OBC का 37 साल है, फीमेल अनरिजर्व के लिए आपका 38 साल है, ST SC के लिए 40 साल है, ठीक है। उम्र की गणना 1 अगस्त 2021 के अनुसार किया जाएगा, 2021 23 नहीं, ठीक है। और यहाँ पे आपका फॉर्म भरने का लास्ट डेट कब है वो मैं बता देता हूँ। तो चलिए देखते हैं। देखिए आपका बोला गया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन सेल स्टार्ट फ्रॉम 7, तो कब से फॉर्म भरा जाएगा, 7/9/2023 से, ठीक, at 12 PM। तो दोस्तों आज तो आपका 11 तारीख हो गया, मैं आपको चलिए फॉर्म भर के बता देता हूँ। और लास्ट डेट कब है, तो 15 तारीख तक लास्ट फॉर्म भरा जाएगा, 15 सितंबर तक, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी वगैरह अगर यहाँ पे कुछ है तो देख लीजिएगा। बाकी जो भी है मैं फॉर्म भरने का तरीका बताता हूँ, कहाँ से आप लोग फॉर्म भरिएगा, ठीक है। और डायरेक्ट लिंक भी मैं दे दूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका PDF का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा अगर आप इस क्वालिफिकेशन को पूरा करते हैं तो, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिएगा नेम ऑफ पोजीशन। चलिए फॉर्म भरने के लिए रेडी हो जाइए। देखिए आपको गूगल खोल लेना है और यहाँ पे सर्च मारना है JAPIT, ठीक है। ये सर्च मारना है रिक्वायरमेंट पोर्टल, ये चीज़ आपको लिख के सर्च मारना है गूगल में। इसको ऊपर उठाइएगा, आपके सामने ये आएगा झारखंड रिक्वायरमेंट पोर्टल, इसको खोल लेना है, ठीक है। तो जैसे इसको क्लिक कीजिएगा आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। चलिए पेज ओपन हो रहा है, हो गया। इसको ऊपर उठाइएगा, यहाँ पे आइएगा, ठीक है। तो ऊपर उठाने के बाद रिक्वायरमेंट का ऑप्शन दिखेगा। देखिए आपको यहाँ पे यही वाला पोस्ट है कि रिक्वायरमेंट कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी है, आपकी कॉन्ट्रैक्ट पे है। 17 प्रकार के पोस्ट हैं, ठीक है। मेडिकल एंड मैनेजमेंट प्रोफेशनल एट, ये जो भी है यार पूरा पढ़ लीजिएगा, ब्लॉक लेवल, ठीक है। इसको यहाँ पे अप्लाई करने के लिए देखिए यहाँ पे लिखा है लास्ट डेट टू अप्लाई, ठीक है। इस अप्लाई नीचे में देखिए और एक लिखा है आपका न्यू यूजर अप्लाई, यहाँ पे लिखा है, इसको क्लिक करना है। देखिए न्यू यूजर अप्लाई, इस पर क्लिक कीजिएगा, आपके सामने ये पेज ओपन होगा। यहाँ पे लॉगिन का पेज, लॉगिन नहीं करना है आपको, क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो लॉगिन करना नहीं है, पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। और इससे पहले अगर आप यहाँ पे किसी भी प्रकार का फॉर्म CHO हो या फिर किसी भी MO का फॉर्म, कोई भी फॉर्म भर चुके हैं JPIT पे, ठीक है, JPIT पे, तो आपको डायरेक्ट लॉगिन करना है रजिस्ट्रेशन नंबर से। और अगर आपने फर्स्ट टाइम फॉर्म भर रहे हैं तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। ये देखिए रजिस्ट्रेशन नाउ पे, ठीक है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नाउ पे क्लिक कीजिएगा, अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, आपके सामने रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। एक हरा कलर से यहाँ पे आएगा कि योर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, उसको स्क्रीनशॉट मार के रख लेना है, ठीक है, क्योंकि बाद में पछताइएगा अगर आप नहीं मार के रखिएगा तो फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। ईमेल पे ये नहीं भेजता है। तो ये इस तरह से करने के बाद आपको लॉगिन करना होगा, फिर से लॉगिन पे आना होगा और आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना होगा और आपके सामने पेज खुल जाएगा, बहुत सारा आएगा फॉर्म, आप सारा सबमिट करके आप लोग यहीं से सबमिट कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने सब कुछ तरीका बता दिया जितना जानकारी मुझे था यार, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। देखिए यार जो भी जानकारी होती है ना, मैं आपको सोचता हूँ कि चलिए जितना मुझे जानकारी कम से कम उतना तो आपको दे ही देता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार, बाय।